इतनी टेंशन में क्यों दिख रहे हो? ओहो, तुम्हें तो कितना पसीना आ गया। वेट, मैं साफ कर दूं। रिलैक्स। तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना? रिलैक्स। इट्स ऑलराइट। एडजस्ट सबको करना पड़ता है। सर, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? तो समझाओ ना। सर, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता ना मीरा। सर आप छोड़िए, दूर रहिए। चिल्लाओगी? सबके सामने चिल्लाओगी? तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं यहाँ का रीजनल बैंक मैनेजर हूँ और तुम सिर्फ एक प्रोबेशन पे हो। कौन विश्वास करेगा तुम पर? इट्स ओके। देखो, हाँ, रो मत। हाँ, अरे मैं मस्ती कर रहा था। देखो, सुबह साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे, टाइम बिताएंगे, एक दूसरे को जानेंगे ना अच्छे से। फिर तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा, फाइल भी साइन हो जाएगा, है ना? क्यों? है ना? इट्स ओके, इट्स ओके मीरा, इट्स ओके। मैम, वो करण सर ने उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच किया। एक्चुअली आई वांट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। करण सर ने तुम्हें गलत तरीके से टच किया? हाँ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मैम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। पहले तुम ऑफिस में से टेम्पटिंग कपड़े पहन के आती हो और फिर जब तुम्हें टेम्पटेशन मिल जाती है तो बस अपना विक्टिम कार्ड प्ले करती हो। तुम लोगों को क्या चाहिए? प्रमोशन, सक्सेस। एक्सक्यूज मी मैम, बट इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। रियली? आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही है? आप भी तो एक लड़की है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? किससे बोलूंगी मेरे साथ? माय डार्लिंग स्वीट हार्ट, अगर करण के बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, समझी? नाउ गो 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 गो, डू योर जॉब। नॉक करना नहीं आता तुम्हें? हाँ, नॉक तब करती जब आप उस लायक होती। माइंड योर टोन डार्लिंग। माइंड योर कॉन्शियस तानिया मैम। हाँ, एक लड़की रोते हुए आपके पास आती है और आप उसके कपड़ों पर सवाल उठाती हो, उसकी बातें सुने बिना उसे चीप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देती हो। अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मीरा का अब्यूज सिर्फ करण सर ने नहीं, आपने भी किया है, उसकी बातों पर भरोसा ना करके। Shame on you, तानिया मैम। Leave out. What a foolish girl. Waste of time. आशा अकेली नहीं है। अगर वो मीरा के साथ खड़ी है ना तो मैं भी उसके साथ खड़ा हूं। इनफैक्ट आज ये पूरा बैंक मीरा के साथ खड़ा है। लो, हीरो आ गया। वैसे भी इस बैंक को तो तुमने कोर्ट रूम बना रखा है, isn't it? सब लोग कान खोल के सुन लो। ये जो तमाशा चल रहा है ना यहाँ पर, इसकी बुनियादी चोटी है और जो भी इसमें से बेमौल रहेगा ना उसका नतीजा बहुत खराब होने वाला है, याद रखना। डोंट वरी, ये पूरे स्टाफ को एक साथ फायर तो नहीं कर सकते ना। हेड ऑफिस को क्या जवाब देंगे? मैं बताता हूँ इस लड़की का सच। इसे चाहिए था प्रमोशन, तो मेरे कैबिन में आई और जबरदस्ती मेरे करीब आने लगी, अच्छी हरकतें करने लगी। सर, ये सब आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों झूठ बोल रहे हैं? तुम अभी क्या कह रही थी मेरे कैबिन पे आके कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए और उस प्रमोशन के लिए तुम कुछ भी करोगी। वो क्या डील दे रही थी तुम मुझे? और मैंने तुमसे क्या कहा था कि करण सर ऐसे इंसान नहीं है, पर तुम
मानी नहीं। Disgusting. सर मैम आप ये सब क्या बोल रहे हैं? सर मैं तो आपके कैबिन में सिर्फ फाइल साइन कराने आई थी। आप झूठ बहुत बोल रही हो तुम। क्लर्क हो ना, तो क्लर्क की तरह रहो, मैनेजर बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। और तुम बहुत सिंपैथी आ रही ना इस लड़की के लिए, तो सबके सामने प्रूव करो कि मैंने इसके साथ गलत किया राइट नाउ। और अगर प्रूव नहीं कर सकती और फिर भी चाहती हूं मैं इसे माफ कर दूं, तो तुम दोनों अभी के अभी मेरे पैर छुओ और माफी मांगो मुझसे और कहो कि तुम गलत हो, तब जाके शायद माफ करूं मैं इसे। इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। नहीं सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। सब प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए सर। मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेदारी है सर मैं मर जाऊंगी सर। प्लीज प्लीज सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। तो नाक रगड़ो मेरी जूतों पर मीरा, तब शायद मैं माफ कर दूं। मैं मीरा क्या कर रही हो तुम? बात तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की है। स्टॉप इट। यू स्टॉप मैम सेल्फ रिस्पेक्ट से घर नहीं चलता है। प्लीज सिक्योरिटी, इस लड़की को धक्के मारकर बाहर निकालो यहां से। इसकी आईडी लो और डीएक्टिवेट करो। यू आर फायर्ड वीरा शर्मा, आउट। और सब लोग कान खोलकर सुन लो, अगर कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो उसका हाल भी यही होगा। समझ गए ना? शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, चुप रहना चाहिए था। एटलीस्ट मैं रिएक्ट नहीं करती तो मीरा की जॉब तो बच जाती। नहीं आशा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक बात पक्की है अर्जुन, इस करण को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने जो मीरा के साथ किया है ना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। तुम्हें पता है टॉप मैनेजमेंट की प्रोटेक्शन के बिना ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जिस सब के सब ना मिले हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। नहीं मतलब हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट को पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी क्या है। सीरियसली आशा, तुम इन सब लोगों को डिफेंड कर रही हो? आई कांट बिलीव दिस। अर्जुन मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि बिना प्रूफ के हम सबको एक साथ गिल्टी नहीं ठहरा सकते। प्रूफ? आज जो कुछ हुआ फ्लोर पर, वो प्रूफ काफी नहीं है। तुमने देखा नहीं एक इनोसेंट लड़की के साथ क्या किया इन लोगों ने? उससे जॉब से निकाल दिया है। एक नीच आदमी ने उसको अपने पैरों में गिराकर अपनी नाक रगड़वाई है। ये सब के सब ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा सिस्टम मिला हुआ है। सब के सब सड़े में और तुम उन्हें डिफेंड कर रही हो। मैं डिफेंड किसी को नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ अर्जुन कि I'm sorry आशा, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता हूँ। I'm sorry. And one more thing, मुझे पूरा का पूरा पता है कि ये जो जिग्नेश कदम है ना, ये इन सब में जरूर इन्वॉल्व है। अदरवाइज ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। अर्जुन तब तुम्हें कैसे बताऊं मैं अर्जुन, जिस सिस्टम को तुम गाली दे रहे हो वो सिस्टम मैं ही हूं। शायद गलती मेरी ही है, मुझे ही सच बोल देना चाहिए अर्जुन को। पता नहीं। हाय डैड। हेलो बेटा, इश्यू क्लोज हुआ? नॉट येट डैड, मुझे और थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं प्रूफ्स ही कलेक्ट कर रही हूँ। मुझे पता था तुम नहीं कर पाओगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं मेहनत भी कर रही हूँ डैड, लेकिन यहाँ की सिचुएशन हैंडल करना इतना इजी नहीं है। देखो बेटा, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं तुम्हारे भाई को भेज देता हूँ। डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है आरोही, ये मेरे बैंक की रेपुटेशन का सवाल है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता दे सकता हूँ।
कल आया था, आज भी आया हूँ। आखिर पेंशन कब मिलेगी? फाइलिंग कंप्लीट है काका, वहाँ पे चले जाइए काउंटर नंबर 3 पे। सिस्टम में नाम मिसमैच है, मैनेजर अप्रूवल लगेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है, 6वीं बार आ रहा हूँ, घर में दवाई भी नहीं है। अरे काका, कितनी बार बताया आपको मैं, अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो पेंशन कैसे मिलेगा? पहले रूल से एप्लीकेशन भर के आओ, उसके बाद आना। जाइए। रोज आ जाते। रोज रोज की बेइज्जती से मर जाना ही बेहतर है। काका, आप लोग पैसा खाओ और मुझे जिंदगी खत्म करने दो। अरे काका, ये क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी पकड़ो। उसे रोको करण। पकड़ो उसे, सिक्योरिटी। काका, काका, काका प्लीज, काका ये क्या कर रहा है? प्लीज ये लाइटर फेंक दीजिए। काका ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन रोज रोज भीख मांगने जैसा सोल्यूशन नहीं है। मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दी है आप लोगों ने। काका ये लीजिए, ये इसे आप रख लीजिए। इसे बेच के ना थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए ये रख लीजिए, मैं बाद में और पैसे मैनेज कर लूंगी, पर प्लीज अभी के लिए ये लाइटर फेंक दीजिए काका। दान नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा हक चाहिए, हक। काका प्लीज आप समझ क्यों नहीं रहे? प्लीज फेंकिए ना ये लाइटर। काका, ये सब नौटंकी बंद कीजिए। ये सब यहाँ नहीं चलता, ये बैंक है, समझे आप? सिक्योरिटी पकड़ो। प्लीज मत कीजिए ऐसे काका। काका, काका, काका छोड़िए ना ये लाइटर। अच्छा। काका, काका मैंने कहा ना छोड़िए प्लीज। काका छोड़ दीजिए उसे। चुप चुप हंसो। अरे उठा उठा। उठाओ उन्हें। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब पागल हो गई हो क्या तुम? खुद को जला लेती अभी। कहाँ चोट लगी है? मैं काका को खुद के सामने आंख लगाते हुए देखती तो जिंदगी भर खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाती ना अर्जुन। वाह, बड़ा हीरोइन बनने का शौक है तुम्हें। हीरोइन नहीं सर, एक अच्छी एम्प्लॉय बनने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बहुत फालतू बोलती हो तुम। जैसे अभी गिरी थी ना, वैसे ही दोबारा गिरा दूंगी, समझी तुम? अपना मुंह बंद करो। नॉनसेंस गर्ल। आप लोग यहाँ लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा आपको? बहुत जबान चलाती हो तुम। और कल से ना तुम बैक ऑफिस में बैठोगी, कस्टमर से दूर। तुम्हारी जुबान चलाने का रिवॉर्ड तुम्हारा रेजिग्नेशन भी हो सकता है आशा। सर, गलत को गलत बोलना कोई जुबान चलाना नहीं होता है, और ना ही इसमें आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट हो रही है। हो गया? Now get back to work. और सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। इसे हो गया तमाशा? Come on, get back to work now. Come on. ये लड़की इतना कैश कैजुअली कैसे ऑफर कर सकती है तानिया? गोल्ड चेन, पैसा। मैं कह रहा हूं ये कोई सिंपल क्लर्क नहीं है। जल्दी इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। तुम तो एकदम हीरो निकले यार। आज जो तुमने किया है ना ऑफिस में, वो आज तक किसी ने नहीं किया है। पर पता नहीं क्यों बस डर लग रहा था, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? इस दुनिया की सबसे बहादुर लड़की को देख रहा हूँ। मुस्का मार रहे हो?
आशा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी डिनर पे? Are you asking me out? नहीं, I mean, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं I was just चलूंगी। sorry. अर्जुन, ये स्काई एयर थिएटर, ये सारी अरेंजमेंट्स, आई एम इम्प्रेस्ड। आई लव्ड इट यार। ये क्या है? Open it. This is for me. Arjun, this is really special. बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या? कुछ नहीं। तुम्हें पता है आशा, तुम्हारी बैंक ज्वाइन करने से पहले मैं इस बैंक को छोड़ने वाला था, क्योंकि मेरा हर दिन यहाँ बैंक के अंदर बंद है ब्रांच है। पर जब से तुम आई हो, ऐसा लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। इनफैक्ट हर दिन ऐसा लगता है कि भगवान ने ना तुम्हें मेरे लिए भेजा इस बैंक में। एंड मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे साथ। थैंक यू। लेट्स लाइटन अप द मूड। एक गेम खेल। कौन सा? 2 truths and a lie। मतलब हमें 3 बातें बोलनी है जिनमें से 2 सच होंगी, 1 झूठ होगा, और सामने वाले को ये पता करना है कि झूठ कौन सा है। ओके? ओके, गॉट इट? पहले दो। अच्छा, ओके। नंबर 1, मैं आज तक पहली डेट पर किसी भी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाया हूँ। नंबर 2, मैं बहुत अच्छा कुक करता हूँ, अच्छा वाला। एंड नंबर 3, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। कुकिंग वाला झूठ है। नो मैं बहुत किलर कुक हूँ, किलर पास्ता बनाता हूँ। एक सेकंड, तो फिर झूठ क्या है? Chances over, you lost it. Now your turn. ओके, मैं फर्स्ट वन, मैं स्कूल में डिबेट चैंपियन थी। सेकंड, मैं जिग्नेश कदम की इकलौती बेटी। एंड थर्ड, मुझे हॉरर फिल्म से डर होता है। Obviously second. इतनी भी ड्रामेटिक नहीं हो यार तुम। Come on. वक्रे? अच्छा, ओके। ओके। तुम बहुत स्पेशल हो आशा। सॉरी। इस मूवी का हीरो काफी फिल्मी है ना? तुम्हें पता है, मुझे भी अभी वैसा ही फील हुआ एकदम। कैसा? आशा, तुम्हें पता है मैं, वो बहुत स्पेशल है। मतलब एक पार्टनर की तरह नहीं, एक कलीग की तरह नहीं। आई मीन, आई थिंक सॉरी अर्जुन। उस दिन जब तुम काका को बचाने के लिए आग में कूद गई थी ना, पता है मैं डर गया था बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। आई थिंक आई एम इन लव विद यू आशा। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा तमाशा बनाती हूँ। नाइस, जैकपॉट। सॉरी अर्जुन, बट मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती अर्जुन। मेरा बहुत कुछ स्टेक पर है। आशा, प्यार वीकनेस नहीं है। यही होता है, स्पेशली हमारे सिस्टम में। जो भी इंसान इमोशनल होता है ना, उसे बर्बाद किया जाता है। क्या हुआ? हाँ? What the?
क्या आशिकी चल रही है? आजकल बैंक में काम कम, चुम्मा चाटी ज्यादा चल रही है। क्या बोला? क्या बोला तूने? अर्जुन, just ignore please. बैंक की ट्रेनिंग देने बोला था, यहाँ तो रोमांस की ट्रेनिंग चल रही है। जो बोलना है सामने बोलो ना। पीठ पीछे क्या बकवास कर रही हो? अर्जुन, इतना गुस्सा? अब प्यार किया तो डरना क्या? हाँ, कहना क्या चाहती है आप? अब भाई मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, जो बोलेंगी ये फोटोग्राफ्स बोलेंगी। प्लीज एवरीवन, दिख रही है सबको? अरे वाह, अर्जुन तो बैंक का रोमांस किंग निकला। ये फोटोज फेक है। फेक है मतलब? ये हक फेक है, ये किस फेक है, या फिर लेट नाइट आउट जाना, वो सब फेक है? यू नो व्हाट, मैं समझ गई। दिन को तुम दोनों सोशल सर्विस करते हो और रात में पर्सनल सर्विस। ये मॉफ्ड पिक्चर्स है। वाह, तुम दोनों जैसा चीप इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं चीप नहीं हूँ और ये सारी फोटोज ना नकली है। आप लोग जो समझ रहे हैं वो गलत है। मेरे और अर्जुन के बीच कोई रिश्ता नहीं है। करण सर की डांट के बाद अर्जुन इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। मैं बस उसे मॉरल सपोर्ट दे रही थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। रियली? अपने लिप से सपोर्ट दे रही थी, मॉरल सपोर्ट? मैं बस अर्जुन की कलीग हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और अगर आप लोग इन सब में कोई रोमांटिक एंगल ढूंढ रहे ना, तो आपकी सोच घटिया है, मेरी नहीं। अच्छा, ये तो वन साइडेड लव स्टोरी है। बेचारा अर्जुन। इमोशनली डिस्टर्ब्ड है आशा? बस यही सोचती हो तुम मेरे बारे में? अर्जुन बेचारे का तो दिल टूट गया, क्योंकि आशा की तरफ से तो ये वन साइडेड लव था। प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या होती है लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बात नहीं समझ पाते हैं। अर्जुन, तुम्हें तो इस तरह बेइज्जत होने की आदत हो गई है, कभी मुझसे तो कभी आशा से। ये क्या है? ये बैंक है या सीरियल है? बस इतना ही था। मैं सिर्फ इमोशनली वीक था और कुछ नहीं आशा। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई, ये सारी बकवास नहीं करनी मुझे। ओह, पता है अर्जुन, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इंसान किसी की भी कुर्बानी दे सकता है। आशा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला ऐसे सबके सामने मुझे बेइज्जत करके? जस्ट स्टॉप ओवर रिएक्टिंग नाउ। तुमने क्या बोला सबके सामने? कि मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूं, जबकि मैं सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाह रहा था। तो क्या कहती मैं? अर्जुन, इस वक्त ना मैं डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती और मेरा काम ही मेरी प्रायोरिटी है। इमोशंस में मैं नहीं बह सकती हूँ। तो मैं क्या था? एक फेज थे, फेजेस आते जाते रहते हैं। हमारा फेज खत्म हो गया, सिंपल। इसका मतलब तुमने मुझे यूज किया और छोड़ दिया? स्टॉप इट अर्जुन। मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में जो भी है ना, कोई म्यूचुअल है। पर ठीक है, आई गॉट इट। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एंड वन मोर थिंग, तुम जिस सिस्टम के खिलाफ लड़ रही हो ना, आशा तुम भी वैसी ही हो गई हो, पता? ऑल द बेस्ट। कैसे बताऊं अर्जुन मैं तुम्हें, मैं किस मजबूरी में हूं। सच में तुम्हें बता नहीं सकती और झूठ तुमसे बोल नहीं सकती। डिवाइड एंड रूल।
साइन प्लीज। नोटेड। थैंक्स। सर, ये मेरे साहब का चेक है 2 लाख का। प्लीज जल्दी पैसे चाहिए हमको। ये चेक वहां ले जाओ, वहां से कैश ले। ओके सर। सर, ये चेक कैश चाहिए। सर, एनवलप में डाल दीजिए ना, मेरे पास टाइम नहीं गिनने का। तो ये क्या करते तुम लोग? आप पर भरोसा किया था ना मैंने 2 लाख का चेक दिया था आपको। इसमें 10,000 कम है, इसमें सिर्फ 1,90,000 है। मेरा साहब तुम लोगों के चक्कर में मुझे चोर समझ रहा है। 1 मिनट, क्या हो रहा है? अर्जुन, इनके 10,000 कहाँ गए? खा गए क्या? सर, मेरा काम एंट्री वेरीफाई करके चेक पास करना है, यहाँ के कैश देना नहीं है। चुपचाप रहो, झूठ बोलना बंद करो। तुमने ही लिए इनके 10,000 रुपए, दे दो उनको वापस। सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता है ना, वो कैश काउंटर वाला कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। एक काम करो, इनको दे दो 10,000 रुपए। कैशियर के साथ अच्छी सेटिंग हो गई थी इसकी, सब बिगाड़ दिया। अब कुछ नया उपाय सोचना पड़ेगा तानिया। चलो हम दोनों ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो बहुत स्ट्रांग है। अब ये एक दूसरे से जंग नहीं लड़ सकते। ठीक है, एटलीस्ट हमारे बीच में ये तो क्लियर है कि हम दोनों सिर्फ प्रोफेशनली एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और कुछ नहीं है हमारे बीच। ये देखो आशा, सेम अमाउंट 48,500 एवरी मंथ, सेम डेट। और सोर्स? प्रोसेसिंग फी, अटैचमेंट अकाउंट, इलीगल अमाउंट डिडक्शन, सारे जो भी पेंशन वाले हैं और लोन डिफॉल्टर्स हैं ना, उनके अकाउंट से। और ये अकाउंट है किसके नाम पे? दिव्यानी देशमुख। और ये दिव्यानी देशमुख कौन है? करण देशमुख की मां दिव्यानी देशमुख है। What? इसका मतलब करण इन सारे बेसहारा लोगों का पैसा अपनी माँ के अकाउंट में वॉशिंग मशीन की तरह डाल रहा है। स्मार्ट। माँ के अकाउंट में पैसा पड़ा होगा तो किसका ध्यान जाएगा? मुझे नहीं पता था कि ये कमीना इतना नीच हो सकता है। इन सारे बेसहारा लोगों का पैसा लूटकर आशा, हमें जल्द से जल्द इनके खिलाफ कोई सबूत ढूंढना होगा। आई थिंक हमें करण के लैपटॉप में कुछ ना कुछ मिलेगा। ग्रुप चेक करो हमारा। करण और तानिया दोनों अपने बैंक के कॉन्फ्रेंस के लिए इगतपुरी जा रहे हैं। इसका मतलब केविन खाली और लैपटॉप? ये कंप्लायंस ऑडिट फाइल साइन करवानी थी, अर्जेंट है। कल आना। पता नहीं है सर, निकल गए इगतपुरी। हाँ पता है, पर उनके लैपटॉप से एक अर्जेंट अप्रूवल मेल फॉरवर्ड करना होगा। हेड ऑफिस से बहुत ज्यादा प्रेशर है। राघव सर, आपने वो नई बॉलीवुड फिल्म देखी क्या? क्या 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 बोल रही थी? यू नो व्हाट, मैंने सुना है कि आप बॉलीवुड फिल्मों के एनसाइक्लोपीडिया, आपको सारी खबरें होती है। एक टाइम पर था। तो बताइए ना, कौन से एक्टर का कौन सी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है?
डिनर पर चलते हैं, सब गॉसिप बता दूंगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। करण सर के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता होगा ना, उनके टैंट्रम्स एंड ऑल। नहीं, करण सर ना स्ट्रिक्ट है लेकिन प्रोफेशनल है। ओह, क्या कर रहे हो तुम अंदर? हो गया सर। ओह अच्छा, अब समझ में आया मुझे अचानक से मेरे साथ ये बॉलीवुड गॉसिप्स की बातें क्यों की जा रही थी। आप गलत सोच रहे हो राघव भाई। हेलो। हाँ करण सर। जो भी है जहां भी है सब काम बंद कर लो, क्योंकि आज किसी की बेइज्जती का जुलूस निकाला जाएगा। मिस्टर अर्जुन, क्या आप बता सकते हैं आप मेरी कैबिन में क्या कर रहे थे? मैं एक इंपॉर्टेंट मेल करने गया था, अर्जेंट था। मेल करने गए थे या फाइल चुराने गए थे? तानिया, Oh wow. All you can see that. और आप मैडम इन्वेस्टिगेटर क्या समझती हो अपने आप को? जब से बैंक में आई हो जेम्स बॉन्ड बन के घूम रही हो, बट नाउ इट्स ओवर फॉर यू टू। ऑफिस रोमांस के साथ साथ ऑफिस रॉबरी भी शुरू हो गई है। वाह, और पार्टनरशिप। हाँ, सिक्योरिटी, आज से तुम दोनों सिर्फ सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट हो चुके हो। इन दोनों को बाहर निकालो। पर आप ऐसे बिना इंक्वायरी के हमें फायर नहीं कर सकते। इंक्वायरी? मैडम इन्वेस्टिगेटर, यहाँ इंक्वायरी भी मैं ही हूं, और जिससे कंप्लेंट करना जाके कर लेना, क्योंकि किसी का बाप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्या लगा था तुम दोनों को? ये बैंक है, कोई सोशल सर्विस सेंटर नहीं है। हीरोगिरी का रिजल्ट यही होता है मिस्टर अर्जुन, समझे? You both are fired. Out. देखिए तो इन्हें। good fun. Everybody, get to work. सब खत्म हो गया आज। प्रूफ भी गया, जॉब भी चली गई। तुम्हें पता है जो नंबर्स मैंने लैपटॉप पर देखे थे ना, तो उससे साफ समझ में आ रहा था कि इस ये फ्रॉड करके ना कम से कम 500 करोड़ का स्कैम किया उस करण ने। पर कमीना जीत गया हो। जीता नहीं है अर्जुन, वो हमसे एक कदम आगे है बस। पेन ड्राइव हमारे हाथ में थी, प्रूफ था, सब कुछ था, और अब देखो एक ही झटके में सब खत्म हो गया। एक तरीका है अर्जुन। क्या? तानिया, 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 हमारा कल्चर वाला फार्म हाउस रेडी हो गया। जो पार्टी करेंगे शानदार करेंगे। तुम्हारी मॉम तुम पे कितना प्राउड फील करेंगी। वो तो है। ये हमारे 5 साल की मेहनत रंग लाई है तानिया। बस अब टाइम आ गया है ऐश करने का। आई एग्री। तुम्हें याद है
हमें जो अकाउंट मिला था देवयानी देशमुख का, जिसके अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, शायद वो पैसे यही रिसोर्ट बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। करजत में रिजॉर्ट? अब जो भी प्रूफ्स है वो हमें उसी रिसोर्ट में मिलेंगे। ये देखो, देवयानी देशमुख के नाम पे रिजॉर्ट बना है। अब करजत में देवयानी देशमुख नाम के कितने ही रिसोर्ट्स होंगे। चले? एक बात बोलूं? हाँ बोलो। उस दिन ऑफिस में सबके सामने तुमसे डिस्टेंस मेंटेन किया, उसके लिए I'm extremely sorry। इट्स ओके। आई एम श्योर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होंगे तुम्हारे कोई रीजंस थी। एंड बहुत जल्दी सही टाइम आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। आई प्रॉमिस। मैं इंतजार करूंगा। Are you ready? अर्जुन, यहाँ तो सब कुछ माँ के आशीर्वाद से हो रहा है। ये देखो, ये एक एग्रीकल्चरल लैंड था और अब इस पर सडनली एक कमर्शियल रिजॉर्ट बन रहा है। ये करण फार्मर है। रीजनल मैनेजर बैंक और पेपर्स पे फार्मर। ये करण कितना बड़ा कमीना है। इसी फेक सर्टिफिकेट से इसने रेस्ट्रिक्टेड लैंड खरीदी है, वो भी सस्ते दाम में। पेंशनर्स और लोन का पैसा इसी में डाल दिया सारा। अर्जुन, यू नो राइट, ये बहुत बड़ा जैकपॉट है हमारे लिए। आई नो। कौन है? पढ़ देखिए पीछे जल्दी। मुझे पता है कोई अंदर है। कौन है? कौन है इधर? कौन है तुम लोग? रुको। हाँ बोल। हाँ सर, 2 लोग रिसोर्ट में चोरों की तरह घुस आए हैं। कौन? कुछ कागज वगैरह लेके भाग रहे हैं। हाँ सर, एक लड़का है और एक लड़की है। आशा और अर्जुन। क्या करना है सर? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हें करना क्या है। तुमने गाड़ी तो दूसरी साइड पार्क की है ना? हाँ, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी नहीं था। पैदल चल के पहुँच जाएंगे। अगर आज जिंदा बच गए ना, तभी हम कल करण को एक्सपोज कर पाएंगे।